देखिए पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सदन को उन्होंने गुमराह किया। और कैसे गुमराह किया मैं बताता हूं। संगम में कुल 9 पुल बने थे। 9 पुल। 9 पुल में मैं 7 पुल जो है फाफामऊ, 2 पुल फाफामऊ के उधर थे, 7 पुल इधर थे। 7 से बाहर निकलते थे, 6 से अंदर जाते थे, 5 से अंदर जाते थे, 4 से बाहर निकलते थे, जो है 3 से अंदर जाते थे और 2 से संगम की तरफ आते थे। ये पुल, ये मैं वहां रहा हूं, इसलिए खूब अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री कितने बड़े झूठे हैं। अगर आप योगी होकर और सदन को भी गुमराह करें, कितने बड़े फ्रॉड होंगे, ये देश को समझना चाहिए। जो वहां प्रयाग गया होगा वो उसको पता होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 2 नंबर पुल संगम में आने के लिए था और स्काट करते हुए, पुलिस की स्काट करते हुए शंकराचार्य जी को लेके आती है। आपकी पुलिस क्यों भाई गलत रास्ते से लेके आई? कोई भी बड़ा संत जाता है तो वो प्रक्रिया होती है। कोई भी मठाधीश आता है नहाने, चलिए शंकराचार्य जाने दीजिए, मठाधीश जाता है तो पुलिस उसको स्काट करके लेके आती है नहलाने के लिए। आपकी पुलिस लेके आ रही है, गलत क्यों लेके आई भाई? और इस बारे में शंकराचार्य जी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। संदीप जी, सब कुछ सुन लीजिए। संदीप जी, एक सेकंड मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। जो आपने गलत कहा उसको करेक्ट कर देता हूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं भी माघ मेले में रह के आया हूं, उस स्थान पर भी गया जहां अभी मुक्तेश्वरानंद जी को रोका गया था, स्वामी जी को, और वहां तक ही उसी रास्ते से तमाम मठाधीश, शंकराचार्य या जो साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे थे उसी मार्ग से जाते थे। लौटने का दूसरा मार्ग था, जहां उनको रोका गया था उससे आगे किसी की गाड़ी, किसी का रथ, किसी का कोई वाहन नहीं जा सकता था। इसीलिए उस दिन अविमुक्तेश्वरानंद जी को रोका गया था। तो झूठ बोलकर या बरगला कर सर देश को कौन गुमराह कर रहा है? संदीप जी सुनिए सर, उन्होंने रास्ते की बात की, मैंने रास्ता क्लियरफाई कर दिया। अब आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप, ये उनका सवाल नहीं है योगी। हाँ मैं कर रहा हूं तो उसको भी क्लियर कर देता हूं साहब। हमारे वहां हर साल 2 भंडारा होता, खूब अच्छी तरीके, वही बगल का मैं रहने वाला, वही पैदा हुआ हूं। इसलिए मुझे आप बात बताइए, प्रयाग संगम नोज तक वो भी तो ही कह रहे थे शंकराचार्य जी कि जहां पुलिस वालों की गाड़ी है वहां तक मुझे जाने दीजिए, मैं उतर जाऊंगा। यही तो कह रहे थे आप। नहीं, देख लीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहे थे। आप अगर प्रयागराज के बगल के रहने वाले हैं, आप प्रयागराज में कुंभ मेले में या माघ मेले में भंडारा करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप यहां टीवी पर बैठकर कुछ भी बोल दें अनाप शनाप और सुन लूंगा मैं भी माघ मेले, कुंभ मेले में गया हुआ हूं सर, और इस बार तो पूरा जायजा लेकर आया हूं। शंकराचार्य जी से वहां सवाल जवाब करके आया हूं। इसलिए मुझे कम से कम, और मेरे चैनल पर बैठकर, मेरे पैनल में बैठकर आप संदीप जी कम से कम झूठ ना बोलें, कोई गलत बात ना करें। आपको पता है, आपको नहीं पता है संदीप त्रिपाठी, मैं बताता हूं। अभी भी पूछ लीजिए आप जाकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी से। वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि उनको स्नान करने के लिए घाट तक जाना था। वो 100 मीटर का रास्ता तय करके नहीं जाना चाहते थे। वो कह रहे थे कि वो इसी परंपरा को हर वर्ष या हर बार लेकर चले, इसलिए वो जाएंगे घाट तक, वो संगम तक जाएंगे अपने रथ और अपने शिष्यों के साथ। प्रशासन ने कहा कि नहीं, बहुत भीड़ है, इसलिए आप नहीं जा सकते हैं। 100 मीटर पहले प्रशासन ने रोक दिया। अरविंद सिंह जी, आप उंगली उठा रहे हैं, आप रुक जाइए। आ रहा हूं संदीप जी। नहीं सर, आप अगर पड़ोस में रहते हैं प्रयागराज के, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि देश को कुछ भी बोल देंगे। अरे यही समझ दिया आपने। रुक जाइए, आ रहा हूं, रुक जाइए, आ रहा हूं। संदीप जी प्लीज रुकिए। अरविंद जी आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। जी मैं आपको क्या बोलना चाह रहे हैं सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। मैं अपनी बात ऐड करता हूं। देखिए, झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने वाले नेता के पार्टी के प्रवक्ता योगी जी पे झूठ का आरोप लगा रहे हैं और उनको फ्रॉड कर रहे हैं। ये उसी पार्टी के नेता है जिस पार्टी के मुखिया को ऐसे बदजुबानी के लिए सजा हो चुकी है 2 कोर्टों के द्वारा। मुझे तो लगता है जब डिबेट में आते हैं तो तमीज से बात करना चाहिए। जहां तक अखिलेश यादव जी की टिप्पणी की बात है, उनको ये सूट करता है। जब वो सनातन को गाली देते हैं तो उनको लगता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक पुख्ता होता है, वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसलिए विद्यानंद जी आप ध्यान दीजिएगा कि सिमी और आईएम जैसे संगठनों को समाजवादी पार्टी ने एक समय निर्दोष बताया था। आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए थे। अतीक अहमद को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जाकर कहा निर्दोष है। राजूपाल हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ इसलिए खड़े होते थे कि वो अपराधी मुस्लिम था।
तो ये सारे कुकर्म ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक के लिए यदि आतंकवादी मुसलमान है तो उसका सपोर्ट करेंगे, और मुसलमानों को खुश करने के लिए इनको ऐसा लगता है हिंदुओं को गाली देना है तो वो गाली देंगे। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि संत और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है। अखिलेश यादव जी की औकात है कि कह दे मौलाना और माफिया में अंतर नहीं होता है, इनकी हैसियत नहीं है कह दे, लेकिन संतों को आए दिन गाली देते हैं। ये कौन होते हैं योगी आदित्यनाथ पे प्रश्न उठाने वाले? नागपीठ के सबसे बड़े केंद्र गोरखपीठ के वो पीठाधीश्वर है, नाथ परंपरा से आते हैं। अखिलेश यादव की औकात क्या है कि सनातन में ये तय करे कि कौन योगी होगा? ठीक है, वक्त नहीं है, बहुत वक्त नहीं है, जल्दी से संदीप जी 30 सेकंड आपको और अखिलेश जी 30 सेकंड आपको, जल्दी जल्दी। देखिए अभी बात हो रही नाथ संप्रदाय की। योगी जी में वो कौन सी योग्यता रहती है कि एमएससी करने के बाद आते हैं सीधे मठ के मठाधीश बन जाते हैं? कितने मठाधीश कुत्ती धोते मर जाते हैं और वो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चाचा होते हैं। सोनिया गांधी हमारे बाप से क्या वो मठाधीश तुम्हारे बप्पा थे क्या? कौन योगी होगा कौन योगी नहीं होगा गांधी परिवार तय करेगा। क्या संदीप तिवारी क्या बदतमीजी कर रहे हो? शंकराचार्य कुछ कहते हैं तो बात एक बार समझ में आती है। क्या कांग्रेस तय करेगी कौन संत है और कौन संत नहीं है? ये आपको से अधिकार मिल गया, आपको किसने अधिकार दे दिया? क्या आपकी हैसियत है कि किसी मुस्लिम धर्म गुरु पे आप ये प्रश्न उठा सको? आपके पार्टी की औकात है कि किसी ईसाई धर्म गुरु पे आप प्रश्न उठा सको? आप नहीं उठाओगे। हिंदुओं को अपमानित करना आपको शुरू करता है। आपको लगता है ऐसा करने से मुस्लिम वोट बैंक पक्का होगा और आप बार बार ऐसा करते हो। एक सेकंड, एक बात अखिलेश जी 30 सेकंड का सिर्फ जवाब चाहता हूं, आखिरी सवाल। अखिलेश जी 30 सेकंड आपके पास और आखिरी सवाल। आप योगी सन्यासी से आपके अखिलेश यादव जी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और जैसा अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई किसी आप लोग मौलाना मौलवी कारी से भी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? विद्यानाथ जी सिर्फ 10 सेकंड दे देना मुझे, सिर्फ 10 सेकंड। मैं जहां साहब नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम बापू, इस जैसे जितने सन्यासी हैं इनमें और शैतानों में कोई फर्क है क्या? तो उन लोगों के बारे में अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई टिप्पणी की है तो उसको आम साधु संत से ना जोड़ा जाए। हम लोग कबीर को भी मानते हैं, हम लोग बुद्ध को भी मानते हैं, हम लोग महावीर को भी मानते हैं। हम उन परंपराओं का सम्मान करते हैं जो इंसान को बराबरी की बात करता हो। और हम लेकिन सवाल सिर्फ सनातन से करते हैं, सनातनियों से करते हैं, योगी से सर्टिफिकेट मांगते हैं, भगवा पर सवाल पूछते हैं। अगर कोई भगवा धारण करके मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाए तो उससे सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेकिन क्या यही सर्टिफिकेशन का जो काम है या कारोबार है आप लोग उन धर्म के लोगों से भी मांग सकते हैं या उनके साथ कर सकते हैं जिनको लेकर कभी आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं?